यहाँ कौन है मेरा, यहाँ कौन है मेरा, यहाँ कौन है मेरा, यहाँ कौन है मेरा, यहाँ कौन है मेरा। काफी दिन हो गए हैं, दीपक से बात नहीं हो पाई है। उसका कोई हाल समाचार भी नहीं मिल पा रहा है। कई बार कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा उसका फोन बिजी ही बताता है। इतना तो मुझे ईश्वर पे विश्वास है कि वो मेरे बेटे को कभी तकलीफ नहीं देगा, हमेशा खुश रखेगा। The number you have dialed is currently busy. Please try later. The number you have dialed is currently busy. Please try later. बोलिए पापा, किस लिए आपने कॉल किया? बेटे, तेरी बहुत याद आ रही थी। उससे बात करने की बड़ी इच्छा थी बेटे। मैं बहुत बिजी रहता हूं, मेरे पास बेकार की बातें करने का वक्त नहीं होता। आइंदा मुझे कॉल मत कीजिएगा। पापा सोच रहे होंगे कि मैं किसी जरूरी काम से बिजी हूं। किसके लिए जी रहा हूं मैं? यार कौन है मेरा? कौन है मेरा? यार कौन है मेरा? यार घर की दीवारें भी कांटों सी लगती है, अपनों का दर्द अब खामोशी भी सहती है। पता नहीं इस दर्द का होगा कौन सहारा, मर जाऊं या ढूंढूं जीने का कोई किनारा। यहाँ कौन है मेरा। बिल्डर साहब, ये रहे इस मंथ के इंस्टॉलमेंट का चेक। थैंक यू दीपक साहब। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट से पेमेंट बढ़ा देंगे ताकि फ्लैट की रजिस्ट्री से पहले इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाए। जी, मेरे पापा को रिटायरमेंट के समय काफी रुपए मिले हैं।
आप बस फ्लैट के कंप्लीटेशन की फिक्र कीजिए। जैसा आपने एग्रीमेंट में लिखा है, मुझे बिल्कुल वैसा ही फ्लैट चाहिए। आप हम पे विश्वास करके फ्लैट ले रहे हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं आपके विश्वास पर बिल्कुल खरा उतरूंगा। हमें आपसे यही उम्मीद है। अच्छा बिल्डर साहब, हमें इजाजत दीजिए। अरे मेहता जी, आइए आइए, बैठिए। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं दीनानाथ जी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रिटायरमेंट के बाद जो हाल आपका है वही हाल मेरा भी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप भी रिटायर और मैं भी रिटायर। हमारे बच्चे भी बाहर और आपके बच्चे भी बाहर। मेरी पत्नी भी इस दुनिया में नहीं रही और आपकी पत्नी भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो भाई साहब, इस दुनिया में हम जैसे अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के लिए मित्र से बढ़कर और कौन है हमारा? बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही मेहता जी। बच्चों के बाहर चले जाने के बाद और पत्नी के गुजर जाने के बाद समझ में नहीं आता यहाँ कौन है मेरा। आपके लिए हम और हमारे लिए आप, यानी हम जैसों के लिए मित्र के सिवा कोई नहीं है हमारा। मेहता जी, आपके बच्चे कैसे हैं? बात तो उनसे होती होगी ना? क्यों, आपकी बात बच्चों से नहीं होती है क्या? हाँ, होती है ना। फिर ऐसा सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो अपने बच्चों से हर समय बात करता रहता हूँ। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब मन करता है तब बात कर लेता हूँ। लगता है आप अपने बच्चों से हर समय बात नहीं कर सकते हैं क्या? दीनानाथ जी, आपकी खामोशी बता रही है कि नौकरी के बाद दीपक आपको ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता है। ऐसी बात नहीं है मेहता जी। दरअसल दीपक को काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। बहुत बिजी रहता है मेरा बेटा। मैं समझ सकता हूँ, पूरी नौकरी हम दोनों ने साथ में की है। आपके चेहरे की भाषा मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सांसें बसती जिसमें वो है मेरी जान, आँखों में है सपने। मुझे अपने बच्चों से हमेशा बात होते रहे। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब चाहो तब अपने बच्चों से बात कर सकते हो। लगता है आप अपने बच्चों से जब चाहे तब बात नहीं कर सकते क्या? यहाँ कौन है मेरा, यहाँ कौन है मेरा। क्या बात है? नहीं दुकान है, जाइए बाहर जाइए। बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे, जाइए बाहर जाइए। चलिए बाहर जाइए, बाहर जाएंगे, जाइए जाइए। ठीक। बाबू जी कुछ दे दीजिए, बाबू कुछ दे दीजिए बाबू। भगवान भला करें।
बाबूजी का पर्स, इन्होंने मुझे भीख में 20 रुपए दिए हैं। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। कहाँ गिरा होगा मेरा पर्स? समझ में नहीं आ रहा है। मैं दरवाजा खुला है भाई, अंदर आ जा। अरे तुम यहाँ? बाबूजी आपका पर्स गिर गया, वही लौटाने आया। मेरा पर्स? बाबूजी, आपके पर्स से मैं कुछ नहीं निकाला हूं बाबू। मैं चोर नहीं बाबूजी, मैं भिखारी जरूर हूं, लेकिन बेईमान नहीं, चोर नहीं बाबूजी। अरे नहीं, तू तो मेरे लिए मसीहा है, फरिश्ता है मेरा। आज तेरी वजह से मेरी पत्नी की यादें मेरे साथ है। हाँ, कैसी यादें बाबूजी? ये लेटर देख रहे हो? यही है मेरी पत्नी की यादें। मेरी पत्नी ने मरते हुए मुझे ये लेटर देते हुए कहा था, जब भी आपको अकेलापन महसूस हो या आपको अपने दिल की बात किसी से करनी हो या आपके बच्चे आपसे बातें न करना चाहते हो तो ये लेटर जरूर पढ़ लीजिएगा। आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। तो क्या? हाँ, आज मेरे बच्चे मुझसे बातें नहीं करना चाहते। आज मैं बिल्कुल अकेला हूं। हाँ, जब मैं इस लेटर को पढ़ लेता हूं तो मैं अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। और जब भी मुझे बातें करने की इच्छा होती है तो मैं इस लेटर को पढ़ते पढ़ते अपने शारदा से बातें कर लेता हूं। तब मेरा जी हल्का हो जाता है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? राजू। राजू, ये पर्स देकर तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। पता नहीं ये लेटर अगर मुझे नहीं मिल पाता तो मैं जी पाता या नहीं। शारदा के बिना मैं बहुत अकेला हो गया, बहुत अकेला। ऐसा मत कहिए बाबूजी, आप 100 बरस तक जिएंगे। आज भी आपकी पत्नी आपके साथ है। मैं चलता हूं बाबूजी। फिर कब आओगे? मैं तो भिखारी हूं बाबूजी। भिखारी तो किसी के दरवाजे पर भीख मांगने जाता है, लेकिन एक ही दरवाजा पे बार बार जाऊंगा तो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तुम्हारे लिए ये दरवाजा कभी बंद नहीं होगा राजू। तुमने ये पर्स देकर आज मेरे ऊपर जो एहसान किया है वो जिंदगी भर नहीं चुकाया जा सकता मेरे भाई। भाई? हाँ राजू, आज से तुम मेरे लिए भिखारी नहीं हो, मेरे भाई हो, मेरे भाई। हाँ लहू से नहीं रिश्ते एहसास से बनते हैं, जो साथ निभाए वही अपने लगने लगते हैं। समझ ले जो दर्द होता
कभी एक अजनबी बन जाता जीने का सहारा। यहाँ कौन है मेरा, यहाँ कौन है मेरा, यहाँ कौन है मेरा, यहाँ कौन है मेरा। आँखों में है सपने, दिल में है अरमान। राजू, राजू तुमने मेरा अकेलापन खत्म कर दिया। अब मैं अकेला नहीं रहा। आई एम नॉट एलोन। अब मैं भी अपने दिल की बात शेयर कर सकता हूं। अब मैं भी अपना दुख सुख बांट सकता हूं तुम्हारे साथ। राजू, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तो इनकार तो नहीं करोगे ना? क्या देना चाहते हैं बाबूजी? अपनी सारी जायदाद जो मेरे मरने के बाद मेरे बेटे की होने वाली है। नहीं बाबूजी, ऐसा मत करिए। आपकी जायदाद आपके बेटे की संपत्ति है। अपनी संपत्ति मुझे देकर अपने बेटे के साथ नाइंसाफी मत कीजिए। मैं भिखारी हूं, मुझे भिखारी ही रहने दीजिए। नहीं राजू, तुम भिखारी नहीं हो। तुम मेरे भाई हो, मेरे साथी हो, मेरे बेटे हो, मेरे लिए सब कुछ हो राजू। हाँ, तुम भिखारी नहीं हो। एक तुम ही तो हो जिसने मेरा अकेलापन दूर कर दिया, खत्म कर दिया। तुम टेंशन मत लो, मैं आज ही पेपर रेडी करवाता हूं। मिस्टर दीपक, मैंने आपके फ्लैट के पेपर रेडी करवा दिए हैं। अगर मंडे तक आपने पैसे का इंतजाम नहीं किया तो मैं फ्लैट किसी और को सेल कर दूंगा। बिल्डर साहब, आप निश्चिंत रहिए, मंडे तक रुपए का इंतजाम श्योर हो जाएगा। बस मुझे अपने पापा के पास पहुंचने भर की देरी है। मैं यूं गया और पैसे लेकर यूं आया। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वे मेरे पापा हैं। आखिर उनका सब कुछ मेरा है। मैं उनका इकलौता बेटा हूं। बिल्डर साहब, मंडे तक फ्लैट की पूरी रकम आपके सामने होगी। अच्छा बिल्डर साहब, अब मैं आपसे मंडे की शाम को ही मिलूंगा 50 लाख के चेक के साथ। पापा, अगर आपने मुझे 50 लाख रुपए नहीं दिया तो फ्लैट हाथ से निकल जाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकता दीपक। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो है सब राजू का है। मेरे सारे रुपए पैसे अब राजू के हैं। मैंने अपनी सारी जायदाद राजू के नाम कर दी। इस भिखारी के नाम? भिखारी होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो ये भाई है, मेरा बेटा भी, हमदर्द भी है, मेरा सहारा भी है। कल तक तुम कहां थे दीपक, जब मैं तुमसे बातें करने के लिए तरस रहा था? मैं बिल्कुल अकेला था। मेरे इस अकेलेपन को दूर किया ये मेरा राजू। तुमने बेटा होकर भी पिता की भावनाओं को नहीं समझा। एक पिता को अपने बेटे से क्या चाहिए? सिर्फ थोड़ा सा
प्यार वो भी तुम नहीं दे सकते। लानत है तुम पर। तुम बेटा होने का हक खो चुके हो। कल मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो तुमने मुंह फेर लिया, और आज जब तुम्हें मेरी जरूरत है तो पिता याद आ गए। पापा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। लहू से नहीं रिश्ते एहसास से बनते हैं, जो साथ निभाए वही अपने लगने लगते हैं। समझ ले जो दर्द होता वही है हमारा, कभी कभी एक